आवाज दो, आवाज दो। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। साडा हक, साडा हक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। और इस वक्त हमारे साथ डेली वेजर है जो काफी समय से अपनी मांगों को लेकर अस्थायी रूप से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, काम छोड़ो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और इनकी एक ही मांग है कि इनको परमानेंट किया जाए, लेकिन इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और लगातार पिछले 15 दिनों से यहीं पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और कल इन्हें डायरेक्टर ऑफिस में बुलाया गया था कुछ बात करने के लिए, कुछ मुद्दों पर। और क्या बातचीत हुई डायरेक्टर ऑफिस में, बात करते हैं। इनके जो प्रधान हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर, कल आप डायरेक्टर ऑफिस में थे, क्या बात हुई? सर, पहले तो मैं मीडिया का थैंक्स करना चाहता हूं जो हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाते हैं। कल सारी हमारी मीटिंग थी डायरेक्टर ऑफिस में, तो डायरेक्टर ऑफिस में हम गए तो डायरेक्टर ऑफिस ने मीटिंग रखी थी 3 बजे। तो पहले उन्होंने कहा कि डायरेक्टर ऑफिस से मीटिंग हुई, फिर उसके बाद उन्होंने कहा सेक्रेटरी मीटिंग होगी। तो हम सेक्रेटरी में गए तो बोलते हैं कि यहाँ पे जगह कम है, हम कम से कम तो 75 जो बंदे थे वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो उन्होंने कहा यहाँ पे जगह बहुत कम है, तो हमने कहा चलो डायरेक्टर ऑफिस में आ जाओ। तो डायरेक्टर ऑफिस में आए तो उन्होंने 6 बजे मीटिंग शुरू की। वो कहने लगे कि आपको 2014 के बाद में कितने रेगुलर हो गए बंदे। हमने कहा सर, कोई बंदा 2014 के बाद कोई बंदा परमानेंट नहीं किया गया, हमारा टाउन साल पे साल बढ़ता जाता है। तो मुलाजिम उतने हैं, हर कमेटी में उतने मुलाजिम हैं, इन्होंने कोई मुलाजिम नहीं लगाया है। तो फिर कहने लगे कि आप जो फाइल चल रही है वो फाइल कहाँ तक पहुँची। हमने कहा हमारी फाइल कंप्लीट हो गई थी, तो हमारी फाइल सीएम के पास गई थी। तो धीरज गुप्ता ने उस पर कुछ ऐसा लिख दिया कि ये जो ईओसीयू है उन्होंने कोरोना के टाइम पे घोटाला किया, तो पैसा तो उन्होंने खाया, हमने कुछ खाया नहीं है। हमें गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको एक सैलरी फालतू दी जाएगी, वो भी सैलरी हमको फालतू नहीं दी गई। और सभी लोग उस समय अपने घरों में थे, बंदा एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रहा था। हमने 2 महीने लगातार कोरोना के टाइम काम किया, तो हमने तो काम करके दिया। जो सीईओ तो घोटाला वो करके चले गए। अब धीरज गुप्ता कहता है कि उन्होंने घोटाला किया है, तो आप भी, वो भी म्यूनसिपैलिटी के हैं, आप भी म्यूनसिपैलिटी के हैं, तो उनका केस चल रहा है। और हमें क्या लेना उनके केस से? वो जो उन्होंने घोटाला किया है तो उनकी रिकवरी करें, उनको सस्पेंड करें, कुछ भी करें, हमें उनके साथ कोई वास्ता नहीं है। तो जो हमने जो काम करके दिया है, कम से कम हम हमारी जो फाइल चल रही है वो हमें रेगुलर पॉलिसी क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें जल्द से जल्दी रेगुलर पॉलिसी चाहिए। अगर नहीं मिली रेगुलर पॉलिसी, तो अभी आपको मालूम है कि जो चल रही है यात्रा चल रही है, अमरनाथ यात्रा चल रही है, इसमें जो भी गंदगी फैलेगी वो हम जिम्मेदार नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज हम 15 दिन से बैठे हैं स्ट्राइक पे। उन्होंने तो आपको क्या जवाब दिया? उन्होंने हमें यही जवाब दिया कि आप स्ट्राइक उठाओ तो मैं आपकी फाइल चेक करता हूँ। उनको सब मालूम है, मैडम कमिश्नर से बातचीत करके तभी हमको बुलाया है। उनको सब मालूम फाइल कैसे रुकी है, क्या हुआ क्या नहीं। सिर्फ हमको ऐसे झूठे शासन देते आ रहे हैं। 14 साल से हमें 2014 के बाद कोई ऐसे झूठे शासन मिले हैं। पता नहीं कितने डायरेक्टर वहां पे आए, कितने ऐसे बोल के चले गए। बैठते हैं डायरेक्टर, ये तो अभी कल ही आया है, ये तो कल इसने चार्ज लिया। अभी 3 महीने के हमें क्या कर लेगा ये? जो 2-2 साल बैठ के चले, उन्होंने हमें रेगुलर पॉलिसी नहीं दी, ये हमें क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। हमने कहा जब तक हमें प्रपोजल नहीं मिलेगा, हमारे हाथ में प्रपोजल दे दो, उसके बाद हम स्ट्राइक उठा लेंगे, अदरवाइज स्ट्राइक लंबी चलेगी। अभी स्ट्राइक लगातार स्ट्राइक चलेगी। अगर नहीं किया गया, अगर आपके हक में कोई फैसला, तो फिर क्या? अगर हमारे हक में नहीं फैसला किया गया तो हम कल पे सड़कों पे आ जाएंगे, हम रैलियां निकालेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ। हम यही बोलेंगे जो अभी हमारे भाई ने बोला कि ये जो स्ट्राइक है वो गवर्नमेंट तो सुन नहीं रही है, अभी तक कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो गवर्नमेंट को भी पता है, कमिश्नर को भी पता है, डायरेक्टर को भी पता है, जितने भी ऑफिस में जितने भी मुलाजिम हैं, उनके बड़े बड़े अफसर हैं, सभी को पता है कि ये जो मुलाजिम छोटे हैं बेचारे, जो कच्चे डेली विजर है, इनकी तनख्वाह भी तो कितनी है, 9-10 हजार में कुछ नहीं होता। अभी को अंधी थोड़ी हो चुकी है गवर्नमेंट, उनको भी पता है कि ये 15 दिन से
भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इनका घर का कैसे सर्कल चलेगा, ये नहीं देख रही है। उनको नहीं ये पता है कि इनके बच्चों का कैसे सर्कल चल रहा है। अगर उनको पता चल रहा होता ना तो ये आज तक इनका फैसला सुना कर देती। कल भी जो भी फैसला हुआ ना वो भी गवर्नमेंट ना ऐसे कर रही है, ऐसे धोखाबाजी करती रही है। तो धोखाबाजी जो करते रहेंगे तो ये स्ट्राइक भी ऐसे ही चलती रहेगी। अभी ये कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर ये ऐसा इन गरीबों के साथ ऐसा अत्याचार होता रहा ना तो ये गरीब उस हद तक जा सकते हैं ना कि ये तो गवर्नमेंट भी नहीं, इसको भी नहीं पता चलेगा ये किस हद तक जा सकेंगे। जब इन अपना जो मुद्दा उठा कर बैठे हैं ना, ये इनको पता कि हम कैसे अपना गुजारा करते हैं। मैंने पहले भी एक बार पहले बोला था कि ये जो 9-10 हजार में जे लोग बेचारे पूरा महीना निकालते हैं तो 10 हजार में जो होता है इनका तो एक दिन का खर्चा होता है। ये तो एक दिन में इतना खर्चा करते हैं तो ये बेचारे कैसे खर्चा करते हैं, इनका क्यों नहीं कुछ सोच रही है। अगर 2014 में इन्होंने परमानेंट बंदे किए थे तो कौन सा इतना बड़ा पहाड़ इन्होंने उखाड़ दिया। वो जितने किए थे ना उनसे भी कम किए थे, इतने ज्यादा नहीं किए थे। अभी तो मैंने पहले बोला था कि इनकी तो एज भी हो चुकी है, कब करेगी, कब गवर्नमेंट इनकी सुनवाई पूरी करेगी, कब होगा इनका मसला हल। अगर इन्होंने जल्द से जल्द ये मसला हल नहीं किया तो ये सोमवार से ये रैली जो निकल रही है ना, ये जो यात्रा जा रही है ना, इसी में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। तो अगर ये गवर्नमेंट चाहती है ना कि इनका कुछ गरीबों का कुछ हल हो तो ये जल्द से जल्द इनको अपना फैसला दे। अगर नहीं फैसला देगी तो फिर ये ऐसे ही हड़ताल जारी रहेगी और जारी रहने से ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अगर इन्होंने मुद्दा कोई उखाड़ लिया ना, अगर इन्होंने कोई भी इन्होंने मुद्दा उठा लिया ना तो गवर्नमेंट को समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इन गरीबों का कुछ मसला हल किया जाए। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि कल जो मीटिंग हुई है उसमें कोई नतीजा नहीं आया और इनके लिए कुछ सोचा नहीं गया। हड़ताल लगातार जारी रहेगी जब तक इनकी जो मांग है वो पूरी की नहीं जाती। देखते रहिए दैनिक सवेरा सुनील शर्मा के साथ।